जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिसली नज़ा पढ़ाई में। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर सिंपली विन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन का ही टॉपिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा ग्राफ से समझता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका लिखेंगे। देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेवलेंथ का मान लेते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर 1100 केल्विन है। ठीक है, और उससे एनर्जी इमिट हो रहा है। उसके लिए हम इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व किए, फिर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो इस तरह का ऑब्जर्व किए, फिर और टेम्परेचर बढ़ाए तो इस तरह का ऑब्जर्व किए, और भी बढ़ाए तो इस तरह का ऑब्जर्व किए। तो आप देखिएगा कि ध्यान से देखिए, तो इस मतलब अगर वेवलेंथ हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम बता रहा था। ठीक है, जब टेम्परेचर कितना था 1100 केल्विन था, और जब टेम्परेचर 1200 केल्विन था तो वेवलेंथ इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम बता रहा था, और टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं तो इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। इस तरह करके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो इसको देखते हुए विन्स ने एक लॉ बनाया, उसका नाम है विन्स लॉ। क्या है? विन्स लॉ। तो पहले इस चीज को लिखते हैं, इसके बारे में, फिर हम विन्स लॉ लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या कहता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कहता है कि ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी radiate energy in the wave of different wavelength the total energy is distributed unequally in different wavelength this is distribution of energy. This is distribution of energy any one wavelength carry maximum energy। मतलब कि अगर टेम्परेचर 1100 केल्विन रह रहा है तो इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी कैरी करेगा। अगर हम टेम्परेचर 1200 केल्विन रख रहे हैं तो इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लेमडा जो है इस तरफ क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इस तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसी से लॉ बनेगा। सो लॉ क्या है, उसको बोल देंगे विन्स लॉ। और विन्स लॉ क्या कहता है कि ये जो विन्स लॉ है वो क्या कहता है कि लेमडा मैक्सिमम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम b/t। और ये जो b है, b को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको बोलते हैं नोन एज विन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 2.89
इंटू, मैं राउंड ऑफ कर दूं तो मैं लिख देता हूं 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ है तो लेमडा होगा, सॉरी वेवलेंथ है तो उसका यूनिट मीटर होगा। ठीक है, मीटर केल्विन। ठीक है, तो यही है आपका क्या, विन्स लॉ। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका विन्स लॉ और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं, अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।